नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगले आने वाले कुछ पलों के लिए, कुछ मिनटों के लिए मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली है। अगर आप इस अध्यात्म मार्ग से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो शायद ही आपने सुनी होंगी, पर ये बात मानी के चलिए कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं, महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जिनकी वजह से आपको भी कभी कभी निराश और हताश होना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं आज ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध करने की। और कैसे सिद्ध करेंगे, क्या आप गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता है, और ऐसे बहुत सारे नियम भी मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आप गलतियां कर जाते हैं। लेकिन अगर उन नियमों को आप सही से करेंगे तो 100% वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। देखिए, भोलेनाथ जो महादेव हैं, देवों के देव हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं और पलक झपकने के भी कुछ सेकंडों के अंदर आपकी मुराद को पूरी कर सकते हैं। लेकिन मुराद कैसे पूरी करेंगे और कब पूरी करेंगे, ये कुछ हद तक आपके ऊपर भी निर्भर करता है। यानी अगर आप धैर्य से, अच्छे से, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो विधि अपनाते हैं, वो तरीका अपनाते हैं, तो 100% आपको सफलता मिलेगी। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसको आपको ध्यान से सुनना है और समझना है और अपनी जिंदगी में उन चीजों को उतारना है। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय। देखिए, ओम जब लग जाता है तो ये षडाक्षरी मंत्र बन जाता है और नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र बन जाता है। तो नमः शिवाय नाम जाप नहीं है। नाम जाप में जब आप केवल शिव शिव बोलेंगे, महादेव महादेव करेंगे, नारायण नारायण, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राम राम, तब ये नाम जाप होता है, यानी एक ही शब्द आता है। लेकिन जैसे ही किसी भी मंत्र के आगे मैं आपको नमस्कार करता हूं या मैं प्रणाम करता हूं, मैं आपकी साधना करता हूं, कोई भी उसके साथ अगर बदलाव होता है तब वह नाम जाप नहीं होता है, वो मंत्र में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही मंत्र शब्द आता है उस समय बात आती है दीक्षा शब्द की, क्योंकि बिना दीक्षा के वह मंत्र काम नहीं करेगा। यही शास्त्र में एक बात कही गई है। गुरु को स्थान पात्र है, दर्जा प्राप्त है। लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि इस मंत्र में आपको दीक्षा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है वो तरीका जिसमें बिना दीक्षा के भी आपका काम चल जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले तो ओम शब्द को आप अलग कर दीजिए। ओम की आपको जरूरत नहीं है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ओम तो बिल्कुल नहीं जाप करना चाहिए। जो पुरुष हैं, जो साधक हैं, उन्होंने भी अगर 9 लाख ओम के मंत्रों का जाप नहीं किया है किसी गुरु दीक्षा से लेकर, तो भी उन्हें नहीं करना चाहिए। और ऐसा गुरु जिसने खुद स्वयं 9 लाख मंत्रों का जाप नहीं किया है ओम का, वो भी गुरु दीक्षा देने के योग्य नहीं है। तो यही शास्त्र कहता है ओम शब्द जो है वो है परम ब्रह्म, सबसे उच्च है। इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। कई कई जगह में लोग ऐसे बोलते हैं कि किसी भी मंत्र का जाप मत करो, ओम का कर लो। ऐसा नहीं है। देखिए, तर्क के तो बहुत सारे कुतर्क होते हैं। आप कुछ भी कमेंट करो, कोई भी वीडियो बनाओ, ज्ञान तो लोग अपना देने लग जाएंगे अलग से ही। लेकिन जो शास्त्रों में जो बात कही गई है, सर्व जो शास्त्र मत है, वही बातें मैं आपको बोल रहा हूं। और मैं आज आपसे बात करूंगा शिव महापुराण के अध्याय नंबर 25 से, जिसमें स्वयं शिव भगवान की स्तुति के बारे में वर्णन है, शिव पूजन के बारे में वर्णन है। तो शास्त्र के तरीके से ही मैं आपको बताऊंगा। और जो लोग हमेशा पूजन पाठ से हटते हैं, कटते हैं, जो चाहते हैं कि कम समय में बहुत कुछ उन्हें जल्दी जल्दी मिल जाए और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई विधि न करना पड़े, कोई काम न करना पड़े, वही लोग ही ऐसे तर्क के साथ कुतर्क करते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं, जिन्हें वाकई में जिंदगी में कुछ पाना होता है, जिन्हें पता है कि धैर्य के साथ और कठिन मेहनत के साथ ही, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो या फिर साधना ही क्यों ना हो, मार्ग ये कठिन है, जब तरीके से चलेंगे तो ही विजय पाएंगे। तो वो फिर कोई कमेंट नहीं करते हैं।
तो ऐसे 100 में से 1-2 वेले आते हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जो अपना ज्ञान भी देते हैं और चीज़ें भी देते हैं। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। देखिए, नमः शिवाय जो मंत्र है वो पंचाक्षरी मंत्र है। इस नमः शिवाय मंत्र को आप आसानी से कैसे सिद्ध करेंगे, मैं आपको अब तरीका बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, जैसे मैंने बता दिया आपको कि इसमें गुरुदीक्षा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको 2-3 बातों पर विशेष ध्यान देना है। पहला ध्यान देना है कि जब भी आप इस मंत्र का जाप करें, शुरुआत स्टार्टिंग करने जाएं, तो आपको हमेशा गुरु का ध्यान करना है। कोई आपके गुरु नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कर सकते हैं कि मैं समस्त संसार के गुरु को नमस्कार करता या करती हूं, मैं उनका ध्यान करती या करता हूं, और वो कृपया कर मेरी पूजा को सफल बनाए, मेरे मंत्रों को सफल बनाए। तो इसमें भी समस्त गुरु आ जाते। देखिए, मंत्र ही है ओम गुरुवे नमः। इस मंत्र में सभी लोग आ गए, स्वयं भगवान विष्णु आ गए। तो गुरु का ध्यान आपको जरूर करना चाहिए, अनुमति लेना चाहिए। उसके बाद आपको सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणेश जी को भी नमस्कार करना चाहिए। अब गणेश जी को नमस्कार करने का केवल तात्पर्य यहाँ पर ये नहीं है कि गणेश जी प्रथम पूजनीय है। देखिए, जहाँ पर आप बैठे हैं, जिस जगह पे, वो जो साधन है आपका, वो जो जगह है, वो मूलाधार चक्र कहलाता है। और ये जो स्थान होता है भूमि तत्व, उसका जो कनेक्शन है वो भगवान गणेश जी से जोड़ा जाता है। और जब भी साधना के मार्ग से आप विचलित होंगे, आपको दिक्कतें आएंगी, तब गणेश जी भगवान की बुद्धि ही काम आने वाली है, जिसमें आप माया और रियल माया में अंतर कर पाएंगे। तो गणेश जी को भी आपको याद करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि असफलता कहां पर मिलती है। असफलता मिल जाती है जब आप अग्नि का नाम नहीं लेते हैं। तो आपको अग्नि का भी ध्यान करना है, और इससे पहले 108 बार रम 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 करके जाप करना है। अग्नि का मंत्र रम आपको उच्चारण करना है। इससे आपकी जो साधना होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अब बात कर रहा हूं कि नमः शिवाय जो मंत्र है उसको आप जाप के तरीके से दिन भर नहीं रट सकते हैं। नमः शिवाय, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो मंत्र है वो आपको मंत्र की साधना के तरीके से करना होगा, ताकि आपको सिद्धियां मिले। नाम जाप को आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मंत्रों का एक तरीका होता है, एक विधि होती है। तो विधि का तरीका यही है कि इन मंत्र को, यानी नमः शिवाय मंत्र को आपको क्या करना है, सोमवार के दिन से करना है, चूज करना है। अपने सामने आप शंकर भगवान भोलेनाथ की कोई भी मूर्ति, कैलेंडर, फोटो, जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। इसमें भी आप स्वतंत्र हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चीज़ें अपने सामने आपको रखनी है, जैसे आपको नैवेद्य, यानी कोई भी प्रकार की मिठाई वगैरह, आप मेवा जो होता है वो रख सकते हैं। इसी के साथ साथ फूल आप रखिए। कोशिश ये करिए कि महादेव के फूल हमेशा व्हाइट कलर के हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं है तो भी काम चल जाएगा। अगली बात आती है कि इसके साथ साथ आपको एक रोली रखनी है साथ में, जो आप भोलेनाथ को टीका लगा सकते हैं, अपने माथे पर भी लगाइए। इसी के साथ साथ आपको कलावा रखना है, जिसमें एक साबुत सुपारी आपको 2 लेनी है, और भगवान भोलेनाथ के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, यानी बाएं और दाएं साइड में उस सुपारी के साथ बांध के आपको रखना है। ठीक है, ये दोनों काम आपको कर लेने हैं, एक साइड एक साइड। उसके बाद एक पात्र रखिए। उस पात्र में आपको क्या करना है, एक तो स्वच्छ पानी रखना है, सादा पानी, और एक पात्र में आपको, छोटा सा पात्र में, पानी आपका ज्यादा होगा, साफ पानी, और दूध कम होगा। यानी आप कह सकते हैं 90-10 की मात्रा, आप 90-10 का रेशियो ले सकते हैं। उसके बाद एक आप थाली ले लीजिए। थाली में भगवान भोलेनाथ की कोई भी छोटी सी मूर्ति, कांच की, आजकल स्फटिक की भी शिवलिंग आ जाते हैं, और आजकल कांच के भी शिवलिंग आते हैं। तो जहां आपका मन चंगा है वही कठौती में गंगा है। तो आप उस शिवलिंग को, कांच के 20-30 रुपए के आते हैं, उसे ले आइए। उनको ही भोलेनाथ आप मान लीजिए, और उनका इसी जो पानी से है पहले अभिषेक कराइएगा, अक्षत चढ़ाइएगा, टीका अपने लगाइएगा, उनके लगाइएगा, और मोली आपने बांधी दी है। तो ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है, ये आपने सारा काम कर लिया है। अब उसके बाद आता है कि आपको मंत्र का संकल्प लेना बहुत जरूरी है। मंत्र का संकल्प लीजिए। अब स्त्रियां जो होती हैं उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस डेट में हमको क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उसी के अकॉर्डिंग ही आप उतनी साधना करिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 45 डेज की करें, छोटे छोटे साधनाओं से भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।
तो लेट से आपने एक संकल्प लिया कि मैं 15 दिनों के लिए अपनी साधना करूंगी, और जो पुरुष भाई हैं वो आगे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो महिलाएं छोटा संकल्प लें और ये कोशिश करें कि उस मंत्रों में, यानी उन 15 दिनों के अंदर में आपको बोलना है कि मैं आज से, अभी से मैं संकल्प लेती हूँ कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरे पति, अगर पति हैं, शादीशुदा है तो अपने पति का नाम जरूर लीजिए, अपने पति का नाम मेरा ये है, मैं अपने पूरी फैमिली की मनोकामना के लिए ये पूजा साधना करने जा रही हूँ भगवान के इन मंत्रों का, और मैं आज से इनके 5 माला या 10 माला, जितना आपका सामर्थ्य देखिए उतना ही आप संकल्प लीजिए कि मैं रोज करूंगी। अब भोलेनाथ की पूजा जो आपको साधना करनी है वो रुद्राक्ष की माला से करिए, इसके अलावा कोई माला नहीं चलेगी। देखिए, सबसे एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, अगर आपका मंदिर ईशान कोण में है, ईशान कोण जो होता है वैसे तो बहुत अच्छा स्थान है, लेकिन यहाँ पर अग्नि का जो तत्व होता है वो नहीं होता है, यहाँ पर होता है क्या, जल तत्व। अब जल तत्व जब भी होगा तो ऐसे में यहाँ पर आप लाल कपड़ा मत बिछाइए, यहाँ पर कपड़ा आप बिछाइए व्हाइट कलर का, सफेद कलर का आप कपड़ा बिछाइए, ठीक है। और इसी के साथ साथ अब अपनी पूजा को आप स्टार्ट करिए नियमित तरीके से, और जो कर रहे हैं वो करते रहिए, आपको 100% अब सफलता मिलेगी, क्योंकि आपने संकल्प ले लिया, हर एक चीज ले ली है। उसके बाद जब आपके 15 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, 15 दिन कंप्लीट करने के बाद आपको एक हवन करना होता है, जिसे दशांश हवन कहते हैं। अगर आप दशांश हवन नहीं कर पाते हैं, लेट्स से आप दशांश हवन नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप दशांश हवन नहीं कर पाते हैं तो उसकी जगह में उतने ही 10% का आप और जाप कर लीजिए। उसके बाद आपको उतने ही और आपको अर्पण करने होते हैं, उतने ही 10% तर्पण करने होते हैं, उसके बाद उतने ब्राह्मणों को भोज करना होता है, खिलाना होता है। तो ये सारे संकल्प आपको करने पड़ेंगे। आप इन चीज़ों में जाप पे ही फोकस करिए, तो जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, 10% आप सबका निकाल दीजिए। इस तरीके से आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जो मैंने आपको सावधानियां बरती हैं वो भी करिए। नमः शिवाय जो मंत्र होता है बहुत पावरफुल है। नमः शिवाय यानी पंचाक्षरी मंत्र है, और 5 इस मंत्र के अंदर 5 ही तत्व मौजूद हैं। तो 5 तत्वों से मिलकर ये मंत्र बना है, बहुत पावरफुल है। इसको अपनी जिंदगी में उतारिए, शक्तियां देखिए, आप सभी लोगों का कल्याण हो। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।